अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछले बैच से कैंडिडेट से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी, कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए कि क्या आपने तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया और रिज़ल्ट जैसे ही आएगा तो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट मेरिट भी आपको बता दिया जाएगा कि इतने मार्क्स वाले लोग होंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो फिर आपने जो इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको रिज़ल्ट आने के बाद बताऊंगा। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस पिछले कैंडिडेट्स को आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, चाहे वो EST हो, अकाउंटेंट हो, LDC हो, UDC हो या लाइब्रेरियन हो। तो ये है इस हवाले से वीडियो। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं, रिज़ल्ट कब आने हैं उस हवाले से अपडेट्स आपको देनी है। तो जो इंटरव्यूज में सबको शेयर कर देंगे, EST, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, डेटा इंटरप्रेटर, LDC, UDC। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपने 3-4 चीज़ें लाजमी बताना होती हैं। अपना नाम, आप कहाँ से आए हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है, और आपकी जो स्किल्स हैं या आपके जो गोल्स हैं उसको अलाइन करना है आपने इस जॉब के साथ। तो ये है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये एक सैम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसी की बेस पे अगले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी की बेस पे हो रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं बिना हिचकिचाहट के तो इंग्लिश में दीजिए, अगर आप नहीं दे सकते तो उर्दू में बताइए। फिर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जा सकती हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एज ए टीचर है, EST वालों के लिए है, लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो पोस्ट हैं, चाहे वो LDC हो, UDC हो, अकाउंटेंट हो, आपसे भी लाजमी सवाल पूछा जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। और यहाँ पे टीचर के पास मैंने लिखा हुआ है कि क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सबके लिए हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। 5 क्वालिटीज़, एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये भी EST वालों के लिए है कि एक जो अच्छा टीचर है उसमें ये क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए कि इसकी कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी एंड पेशेंस होना चाहिए। क्लासरूम में जो प्रेजेंस है उसको इंगेज रखना चाहिए, इसको इंगेज रख सकता हो, और जो लर्निंग हो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हो। व्हाट एक्टिविटीज़, टीचिंग के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये भी सिर्फ ST वालों के लिए। ये जो आंसर है ये आप देख लें, क्योंकि ये आंसर सैम्पल आंसर है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये आंसर भी उनको बता सकते हैं जो मैंने कंपोज किया हुआ है। 4 C's क्या हैं, ये पूछा गया। 4 C's क्या होते हैं एक टीचर में जब वो एंटर होता है, तो 4 C's कौन से होते हैं। जब एक टीचर एंटर होता है क्लासरूम में तो कनेक्शन, सबसे पहले स्टूडेंट से कनेक्ट करता है। कंटेंट क्या होता है उसका, क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लासरूम मैनेजमेंट। ये 4 C's हैं, 4 C's हैं जिनको वो मद्देनज़र रखना चाहिए उसको। इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इन टीचिंग। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है टीचिंग में, और कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी ये होती है कि वो टीचर्स की हेल्प करता है कि टीचर किस तरह, जो बच्चा किस तरह, जो एक स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, वो किस तरह थिंक करता है, लर्न करता है और डेवलप करता है अपने आप को। और यही चाइल्ड साइकोलॉजी एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस तरह जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को लर्निंग के हवाले से बेहतर किया जा सके। कॉर्पोरल पनिशमेंट ये है कि जब आप किसी स्टूडेंट को फिज़िकली या इमोशनली हार्म करते हैं, उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहती है। और बहुत से जो एक्सपर्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसके ख़िलाफ़ हैं, उसके ख़िलाफ़ काम भी करती हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों क्लासरूम में, कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसी चीज़ें। आज आ जाए EST BPS 14 के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस और करंटली आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर
इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो डिग्री है, इंग्लिश में है, मैथ में है, या जिसमें भी है, फिर उससे आपसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो पूछे गए वो फ्रेजेस, क्लॉजेज, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसी तरह दूसरी जो डिस्कशन हैं इंग्लिश के हवाले से वो आपसे की जा सकती हैं। मैथ्स के हवाले से जो पूछा गया उनसे परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट गिविंग एनी पेपर, क्योंकि पेपर नहीं है, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही बताएं कि परसेंटेज क्या होती है। परसेंटेज मतलब 20% और 60 पूछा गया कि क्या हो सकता है। फिर ये डिफरेंट सिचुएशन बताएंगे कि ये जो शर्ट पहनी हुई है इतने की है और मुझे इतना डिस्काउंट मिला तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी, और इतने की प्राइस थी, मैंने इतने में ली तो इतने कितना मुझे डिस्काउंट मिला। एक्सप्रेशंस दिए सॉल्व करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें थी जो पूछी गई। तो आपने इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है EST वालों ने कि आपसे 100 सिचुएशन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैथ वालों से थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंग्लिश जो है वो इनसे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये है जो पास लोगों से, जो पिछले कैंडिडेट से पूछा गया। अब आ जाए कंटेंट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए एज ए अकाउंटेंट। फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, डेट एंड इक्विटी, एक्रूड एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड एंड प्रीपेड डिफरेंसेस, इनमें डिफरेंस पूछा गया। तो ये थी अकाउंटेंट के हवाले से जो चीज़ें पूछी गई। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, पूछी तो बहुत चीज़ें गई होंगी लेकिन मेन चीज़ें जो आपसे पूछी गई। फिर लाइब्रेरियन से इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरियन रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी, लैब असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरियन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये पूछा गया। LDC UDC इंट्रोडक्शन, ड्यूटीज़ लाजमी पूछी गई कि ड्यूटीज़ क्या हैं UDC की, LDC की, क्योंकि बहुत से लोग थे जिनको पता ही नहीं होता कि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। फिर डायरी एंड डिस्पैच नंबर में डिफरेंस पूछा गया। आप कैसे एक पेज स्लिप बनाएंगे ये पूछा गया। क्वेश्चन सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। पूछा गया है कि अगर आप हेड ऑफिस या कोई लड़का आता है और वो गुम हो जाता है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो आपसे पूछी गई। तो ये थी कुछ एक्सपीरियंस पास कैंडिडेट्स का। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। बाकी इंटरव्यू में क्या क्या आपने तैयारी करनी है वो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।